ब्याह अगला का घर का मान सर माकंडा पूरा घर देखो कहीं हालत कर मिली तो भैया हो जाएगी कोई सब तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब इतनी देर में मेरे से 2 ही सूट पैक हुए। ये तो बींदनी का है, ये सूट बींदनी के लिए मैंने प्योर का ही सूट लेके आई थी। और ये मतलब बाकी घर जेंट्स के सारे कपड़े है ना वो पैक कर रही हूँ। तो अभी तो मैंने खाली एक ही जेंट्स का किया है, ठीक है। और अभी बाकी ये हम रीवा के लिए लेके आए थे, ये तो आपने देख लिया था और हम तब वीडियो बना नहीं पाए थे। ये मैं डुगू के लिए लाई हूँ क्यूट सा। अब क्या गर्मी आ गई, जयपुर में ना सर्दियाँ पड़ती नहीं है। मैं फुल बाजू की कुछ ले आती, फिर वो बच्चा पहन नहीं पाता, बढ़ती उम्र है, तो फिर मैं ना ये ले आई थी। वैसे 1.5 साल के बच्चे का है, बट उसके ना आराम से 2 साल के बच्चे के कपड़े। ये 1.5 से 2 साल का, 24 साल तक के 24 महीने, सॉरी 24 साल तक का, सही बात है। 24 महीने। तो मैं ये डंगरी टाइप ये लेके आई हूँ मेरे डुग्गू के लिए। इतना क्यूट लग रहा था यार, कल हम गए, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, इतना प्यारा लग रहा था डुग्गू। ओ मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना प्यार। और इतना बदमाश हो गया भाई साहब, उसको कोई रोक के तो दिखा दो। जवाई सा कह रही है इसको कोई अब रोक के दिखा दो। बोले इतना बदमाश, रुकता ही नहीं है गोदी में। जैसे आप कोई खाने की चीज दोगे ना तो वो आपकी गोदी में रुक जाएगा, अदरवाइज वो रुकता ही नहीं है। सब उसको ले भाग रहे थे। तो आज कन्नू बाईसा के है चाक भात संगीत, मतलब सब कुछ आज ही है, मायरा वगैरह। तो मायरे में देखो हमारा कुछ काम नहीं है, ये वाले चाक में आज चाक पहले, सबसे पहले चाक होगा। तो चाक में मैंने भाई से बोला, मैंने कहा मेरा क्या काम है भाई साहब, तो हम लोग नहीं जा रहे चाक में, मैंने मना कर दिया। और चाक तो इनका घर पे ही है, और जो मायरा यानी कि भात और संगीत गार्डन में है। तो मैंने बोला फिर मायरे में है भाई, चलो काम ही, कपड़े उपड़े जाएंगे। तो मैंने कहा शाम को हम मायरे में सीधा गार्डन में आ जाएंगे। तो इसलिए बस ये मैं कपड़े पैक कर लूँ, क्योंकि कल भी मैं कर नहीं पाई थी काम के चक्कर में। तो अभी डांस भी करा ने? हाँ, पहले मायरा है, उसके बाद संगीत भी वहीं है, और वहीं खाना है आज, जो कन्नू वैसे की फैमिली की तरफ से जो खाना है ना, तो वो भी वहीं है। खाजे मत आज कहीं। क्यों? अच्छा जीवड़े जाना है? शाम में जिम्बा कौन जाबो भाई? वो शाम को है, भूखे मर पूरा दिन भूखी रही जाए जदी तो दाब रखा वाली। इसके पापा गए अभी शहर में साड़ियाँ लेने। हमारी बहुत सारी साड़ियाँ थी जिनके ऑर्डर थे और पेंडिंग चल रहे थे 2 दिन से, तो वो लेने गए हैं। और मेरा फिर देखो कैसा हो, क्योंकि रात को मैंने मेकअप वगैरह उतारा था ना, तो मैंने नोज पिन भी नहीं पहन रखी कानों, क्योंकि आज फिर से चेंज करना है, तो बार बार वो उतारना पहनना तो गुम हो जाते हैं। और मेरा रिकॉर्ड है कि हर शादी में अपनी एक नोज पिन तो मैं मतलब गुम करती ही करती हूँ। थैंक गॉड अभी तक तो इसमें नहीं, पर होती है, पता नहीं कैसे। रवि की शादी में हुई थी भाई, मतलब हर भाई की मैं किसी न किसी में करती हूँ मैं, सिर्फ नोज पिन। उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी चीज़ अपनी गोल्ड की गुम नहीं की है। मेरे दोनों हाथों का गहना है। हमेशा ना एक होता है कि आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कैरी करनी भी आती है, तो आपको इतना रहता है कि क्योंकि मतलब आ जाता है। देखो ये चीज़ें कुछ होती जो ऑटोमेटिक आती है, हमेशा देखते हैं। तो मेरे दोनों हाथों का गहना है जो मम्मी पापा ने शादी में चढ़ाया था। मेरी आड़ है, मेरे पास 2-3 जो नेकलेस सेट हैं गोल्ड के, हालांकि सब लॉकर में है, बट मतलब जो मेन शादी होती है उनमें तो मैं उनको पहनती हूँ। जैसे कोमल की शादी में, भाई की शादी में, अब मेरे काका की शादी है उसमें। तो ये सब मतलब वैसे बता रही हूँ कि मतलब आज तक मैंने कोई भी चीज़, इकलौती चीज़ गुम नहीं की है। एक हाँ रवि की सगाई में एक बार थोड़ा सा हुआ था, बट वो मिल गई थी वो चीज़। वो भी मेरी गलती से नहीं हुआ था, वो किसी और वजह से हुआ था। और बाकी बस एक नोज पिन का मैं मानती हूँ, मैं हर बार गुम करती हूँ। बाकी इसके अलावा मैंने आज तक थू टचवुड कोई चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि आपको मतलब मैं हमेशा ना ध्यान रखती हूँ, डांस वगैरह करती हूँ बाजू, क्योंकि मेरे बाजू है ना, जैसे एक तो सिंपल बाजू होता है, मेरे बाजू में है ना फूल है, साइड में भी वर्क है और बीच में भी इतना बड़ा फूल है। ऐसे ही ना मेरी जो पूंछियाँ है ना वो भी इतनी सुंदर है। पूंछियाँ जनरली आप लोगों ने देखी होगी तो सिंपल होती है, उसमें एक फूल होता है ना, मेरी पूंछियों में ना 3 फूल है, मतलब अलग से। तो मैं बहुत बार सोचती हूँ, जैसे आजकल ना प्लेन सिंपल पूंछियों का फैशन है, और उनकी जो फूल है ना 3 फूल, एक पूंछी में 3 फूल, यानी कि 6 फूल हो गए टोटल। तो उसकी आराम से कोई गले का सेट ऐसे मतलब चिक टाइप बनवा लूँ मैं ऐसे पुआई करके, तो बहुत सुंदर लगेगा, वही मैं सोचती हूँ। तो ना मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट अब वही है आजकल देखो, एक तो बाहर सेफ़ नहीं है गोल्ड, और कई चीज़ें बहुत से लोग ही बोलोगे आप नेट पे, मतलब अभी ऐसे क्यों बता रही हूँ, मैं हमेशा शेयर करती हूँ तो बता देती हूँ। बाकी मेरी गोल्ड ज्वेलरी आप लोग बहुत पूछते हो, मैंने दिखाया हुआ है आज से शायद 4 साल पहले वो वीडियो बनाई थी। तो आप लोग सर्च करोगे ना माई गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन नीतू राजा तो ऐसे डाल के तो आ जाएगा। तो वही ज्वेलरी, बट उसमें हाँ कई चीज़ें ऐड हुई हैं, नए सेट लिए मैंने, तो वो सब अब वापस दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉकर में से मैं लिमिटेड ज्वेलरी ही निकलवाती हूँ जो मुझे पहननी होती है। जैसे कि आज मैं पहनूंगी सारा गोल्ड का ही पहनूंगी आज कन्नू बाईसा के इसमें, क्योंकि मैं यार मेरी रियल खास ननद है और उनके ससुराल में अगर भौजाई ऐसे ही जाएगी और नकली मेरे पास बाजू वाजू कुछ है नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए। बाकी फिर वो कल वापस लॉकर में रखवा दूंगी। जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो मेरी सारी ज्वेलरी ऑलरेडी लॉकर में होगी। और
तो बस अभी मैं अपनी भौजाई मतलब अपनी भाभी की ड्यूटी पूरी कर रही है अपनी ननद की ससुराल की। तो मैंने काफ़ी चीज़ें पैक कर दी हैं, जैसे ये अभी मैंने जेंट्स वगैरह के 1-2 रह गए वो कर रही हूँ। तो देखो ऐसे ही रिश्ते नहीं निभते, कई चीज़ें आपको मतलब करनी पड़ती हैं, आपको उस लायक बनना पड़ता है कि आपको, हाँ आज मेरी ननद है ना, आप उनके मुंह से मेरी बुराई करके देखो, वो आपका मुंह बंद कर दे कि नहीं मेरे भाभी से ऐसे नहीं है ना। मैं कभी लेने देने से लेकर, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ कि रिश्ता हमेशा 2 तरफा तो खैर होता ही है, पर जैसे आपको भी बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं यार, बहुत लगाने पड़ते हैं। मैंने अपने इन 9 सालों में बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैं ये सब पहले कुछ नहीं समझती थी, और मेरी शादी के बाद मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आई ना, क्योंकि एक तो ये सिंगल है, कोई भाई नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। मतलब नंदे तो खैर दोनों ही छोटी हैं। निको भाई से भी बीकानेर में थे, कन्नू भाई से कुछ टाइम शादी नहीं थी, उनको इतनी समझ नहीं थी। मम्मी है वो हमारी इन सब चीज़ों में इतना है नहीं। मेरे ससुर जी थे वो मैंने कभी बताया नहीं, बट पापा का थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह का वो रहता था, थोड़ा नहीं मतलब इनफैक्ट ज़्यादा ही रहता था, तो वो भी कभी इतना उनका ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो सारी पहली जिम्मेदारी इनके कंधों पे थी, मैं आई तो सारी मतलब दोनों पे हो गई। तो मतलब मैंने इतनी सब चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं देख के मतलब तिनके से लेकर मैंने पूरा एक चीज़, मैंने हर चीज़ सीखी है यहाँ पे। तो ये स्ट्रगल होता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, आपकी सूझबूझ, आपके माँ बाप के दिए संस्कार, हर चीज़ काम आती है। बड़ों को कैसे हैंडल करते हो, छोटों कैसे करते हो। और मैंने यहाँ एक इंसान के घर में ऐसी जगह बनाई है। जब मैं आई थी ना, कोई मुझे नहीं कहता था कि मैं हरियाणा साइड की, वरना हर किसी को ना हरियाणा के नाम से कि उस साइड की लड़की आएगी तो वो तू तड़ाक करती है, थोड़ी सी ऐसी आवाज़ में बोलती है। मतलब मैं यहाँ के रंग में ढल गई थी, कहना नहीं चाहती। तो लड़कियों एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। आप अपने घर पे भी काम करती थी, वहाँ पर भी एडजस्ट करते हो, ससुराल में भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तभी वो आपको अपनाएंगे। देखो उनको भी वो भी कोई रोबोट तो है नहीं कि आपने छड़ी घुमाई और आप आए चेंज हो गए, देखिए। तो कुछ चेंज उनको भी होना पड़ता है, कुछ आपको भी। तो आप सबको इतना प्यार दो कि वो आपके लिए चेंज होने को मजबूर हो जाए, ठीक है। बाकी देखो अपनी अपनी है, श्रद्धा है, कौन कैसे क्या निभाता है। तो अपन तो कर रहे हैं पैकिंग। मैं साफ़े लाई थी, रेड और रानी कलर का साफ़ा है, मुझे रेड कलर का साफ़ा बहुत पसंद है, स्पेशली वो बंदेज या फिर लहरिया में। चलो फटाफट पैक करते हैं। पता नहीं मेरे से एक तो ना सारे काम है ना, मैं बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब स्लो मोशन हूँ मैं थोड़ा सा मैं हर चीज़ ना परफेक्ट करना चाहती हूँ, ऐसे नहीं। कई लोग होते ना कर के हटा यार, इतना मैं वैसे नहीं हूँ, मैं चाह के भी नहीं कर पाती। तो बस मैं ये कर रही हूँ कि हर चीज़ ढंग से करूँ। अब इसमें हमें 50 का नोट डालना है, तो उसको मैं टेप से चिपकाऊंगी, वरना वो नोट फिर इधर उधर हो जाएगा। तो मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई। अभी मम्मी ऊपर ही थे मेरे पास, 20-25 मिनट बैठ के गए, हम बातें कर रहे थे। तो ऐसे ही मैं बात कर रही थी भाई बीकानेर वाले जवाई से आएंगे कि नहीं हर्ष। मम्मी बोली भाई देखो कन्नू बोल तो दी थी, फिर मम्मी कह रहे कि ना, कन्नू भाई साहब बता रहे थे कि भाई मम्मी पहले तो मेरे को ऐसे धाप के रोना आया, भाई किस मुंह से बात करो। वही होता है ना, थोड़ा सा होता ही है, जिस बहन से रिश्ता था जिसकी वजह से सब कुछ, वो बहन ही ना हो, मतलब सारी बातें याद आती हैं, चीज़ें याद आती है। तो मम्मी बता रही थी भी कन्नू ऐसे बोला था जी उसा आना, पर उनके भी घर में शायद शादी है जवाई सा के, तो बोले कि मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। तो अभी मम्मी बैठे कहते बोले वाह होती निकोडी होती तो भाग रहा थी अब बार ब्याह में। फिर मम्मी रोने लग गई, तो मेरे को भी ऐसी चीज़ ऐसा हो गया। अरे मम्मी रोते रोते नीचे गए, मैंने कहा मम्मी रो मत। पर अब वैसे मैं चुप भी क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आता उस टाइम। फिर आप भी ऐसे हो जाते हो, अब मेरे को भी थोड़ा थोड़ा वैसा जाएगा। मैं ज़्यादा देर सोचती हूँ तो फिर मेरे को भी ऐसे ही हो जाता है। खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फिर आप लोगों का भी मूड ऐसा होगा, मेरा भी ऐसा होगा। बट हम सीरियसली बहुत बहुत मिस करते हैं वैसा को। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसे आप चाह के क्या, हम तो खैर मतलब कभी भूल नहीं सकते उनको। और वो हर चीज़ में, हर दिन, हर चीज़ में उनकी याद आती है। हम कोई भी किस्सा कहानी एक होता है ना, मतलब जिसके साथ आपने और मैं तो भाई कुछ टाइम ही उनके साथ बिताया था। इन लोग मतलब मम्मी है, ये है, पूरी आधी लाइफ उनके साथ बिताई है। उनकी बेटी थी तो कैसे भूल सकते हैं। मम्मी कह रही है देखो मरा तो जाए नहीं, मतलब मर तो अपनी मर्जी से सकते नहीं, जीने का वैसा ही है। तो सबसे बड़ा दुख होता है माँ बाप के लिए कि उनके जीते जी उनकी औलाद अगर ऐसे हो जाए ना, तो दुनिया में सबसे बड़ा ये बोझ ऐसे रहता है ना छाती पे। तो ये माँ बाप ही समझ सकते हैं।
बोलते ना जिस पे बीतती हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपना दुख देखती हूँ भाई, मुझे उनकी याद आती है। हम ऐसे ही रहते थे, ऐसे घूमते थे। मम्मी की तो बेटी थी, आज मेरी भी रीति रुद्र। एक माँ होने के बाद ही आपको दूसरी माँ का दर्द समझ आता है। तो मैं समझती हूँ कि भाई मम्मी पे क्या बीतती होगी। सो हो गई मेरी सारी पैकिंग। तो ये दोनों बच्चों के कपड़े मैंने ऐसे पैक करे हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक सेकंड, ये सब नीचे रखती हूँ। तो ये हो गए सारे कपड़े, ये देखो, ये जेंट्स के हैं सारे, ये रखे जो मैंने, ये जेंट्स के पैक किए हैं। ये मतलब इनके घर की लेडीज़ के हैं। ये हमारे कन्नू बाईसा का है, उन्होंने पसंद भी किया था पेंटिंग का। अब अच्छा, मैं सबके लिए ना ये वाले ये लगाने वाले लाई थी, और एक मुझे मिल नहीं रहा, मतलब एक कम पड़ गया था। ये है ना, पता नहीं कहाँ बच्चों खेल रहे थे ना, बच्चों ने गुम कर दिया ये वाला फूल। तो फिर मैंने कन्नू बाईसा के बेस में ये लगा दिया कि अलग से हाईलाइट होगा, ठीक है। ये हो गया, एक सूट ये हो गया, एक सूट ये है, ठीक है। और बाकी ये 4-4 मीटर के उनके बाकी फैमिलीज में तो उन्होंने 3 सूट एक्स्ट्रा मंगाए हैं, ठीक है। और ये करने से देख लेंगे भाई, उनको ननद को देना चाहे, जो सासू माँ लेना चाहे। मैं नाम नहीं लिख रही, बस कन्नू बाईसा का एक अलग हाईलाइट हो जाए। कन्नू बाईसा नहीं पसंद किया था ये। वैसे मेरा ये कि बीन नहीं ले लेंगे, या फिर उनकी सासू, मतलब जो लेना चाहे ले लेंगे भाई, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। मैंने रख दिए सारे सबके करके, ठीक है। कैसी पैकिंग की आप लोग बताना। तो चलो, सफेदी में सफेदी हो मिली थी तू आज है सफेदी में सफेदी कैसे डोलिया भी सफेद, टाइला भी सफेद, नहीं सब क्रीम से भी मिक्सिंग हो रही थी तू। ये अच्छी नहीं लग रही क्या आपको? ये बताओ। बढ़िया लग रही है। ये वाइट है ना, ये या ऑफ वाइट है? नहीं वाइट है बिल्कुल, है ना, वाइट है। अच्छी लग रही है। ले भाई सामान उठा लिया, ये सामान सारो, वाह साहब वाह। एक रील बनाना मेरी उसकी। बस पहुंच का जाना तो आप टेम से अब पहुंचा का। हम लोग हो गए घर से रवाना। भाई साले से बोला था आधे घंटे में पहुंच जाना, तो अभी हम उनके गार्डन के बाहर बैठ जाएंगे। बैठ के मुझे गार्डन के बाहर बैठ जाएंगे, बाहर के मतलब गाड़ी में ही रहेंगे। जब उनका कॉल आएगा ना तब मैं अंदर जाऊंगी, कि पहले हम जाके क्या करेंगे, और तब तक मैं अपनी एडिटिंग कर लूंगी अपने व्लॉग की। पर हम ये टाइम से घर से रवाना हो गए ना, तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वरना फिर शादी ब्याह आंडब ब्लॉक करवा लाग रही है। और बड़ी ने देख भाई मायर आड़ा आप ही गा देख मेरी गार्डन में जा रही है। थैला ले रखा है, तेला थाला ले मिले मामू सही है इनके। जिन्होंने भी साफे पहन रखे होंगे ना, वो सब मायरे वाले हैं। तो आई का देख नहीं पहनी, पकड़ो एक बार। हैं अंगूठा कौन पहरी? अरे बाहर अब अंगूठा ने पहले तने कुछ भाई कौन दे मायने। ऐसे नहीं होता, ननद के ससुराल में जाते हैं ना, कायदा रखना चाहिए। मुझे ये सब चीजें, अच्छा इसमें तो पहन रखी है। कहीं से तारा हाथ में, आपके हाथ में होता है कैसे क्या रखते हो, ठीक है। रात तो यार भाभी से कहते हैं, बोले नीतू शुरू से ही ऐसी है। कभी हम नीतू कहते ना, नीतू या कहीं देवताओं के जाते, नीतू कॉटन की ओढ़नी चल ओढ़ ले और वहाँ जाके प्योर की पहन लेना। पर नीतू ऐसी थी शुरू से, नहीं भाभी से कोई बात नहीं, मैं प्योर की पहन लूंगी। बोले कभी तूने आना पहनी नहीं, बोले मैंने आज चीज़ को तो चाव रही है तो शुरू से, इसीलिए मेरे ससुराल में सब मुझे प्यार करते हैं। हम लोग आ गए अंदर, ये रे कन्नू भाई सर। मैं आते मैंने बताया सुबह से खाना भी नहीं खाया। मैं पहले पैकिंग में लग रही थी, आती है कि मैं खाना खा रहा, भैया तो उन्हें खा लिया, मैं ही नहीं खाई। इसलिए मैं बोल रही थी भाभी से, तो बोला खाना तो खावा। तो मैं गाड़ी में बैठी थी, हम 15 मिनट से आ गए, आप हमारे सामने तो आए थे। मैंने ऐसे हाथ भी दिया था कि भाभी से आ गए। अच्छी लग रही ड्रेस, सुंदर लग रही है, व्हाइट कलर। ये संगीत में पहन लो फिर, अच्छी लग रही है। संगीत में तो बहुत सुंदर लगेगी ये, तो संगीत का समझ रही थी, संगीत में भी अच्छी लगी। संगीत में तो भारी पहन के आऊंगी, ये तो मतलब वैसे पहन के आ गई, बाजू बाजू भी नहीं पहन के ही। मैंने कहा बाद में कोई नहीं, फिर इतनी देर करूँगी क्या, बच्चों को तो नहीं लेके आई ना, बाद में बच्चे भी आ जाएंगे इसलिए।
बोल दीजिए जो अपना पैसा आप कर ले और ये बना और वो पीछे से मैं लगा रही तब हम लोग जा रहे हैं घर पे और हमारे साथ कन्नोई से भी चेंज करके आएंगे और हमारा डुग्गू सो गया और ये भूखा भी है तो इसलिए भाई से एक बार घर जा रहे हैं और हम भी घर जा रहे हैं। फिर मैं चेंज वेंज करके बाद में आऊंगी 7:30-8 बजे करीब आ जाऊंगी। अभी कितने बज रहे 6 बज रहेंगे है ना, तो 2-2.5 घंटे बाद आ जाएंगे। तब मैं बच्चों को भी लेके नहीं थी तो बच्चों को भी ले आऊंगी। हाँ छुप गए हम दोनों फिर से बार बार ये ड्रेस है पसंद आई क्या आपको मम्मा? हाँ। मैं तो शादी में गई थी। आपको अब लेके चलेंगे ना, आपको लेने तो आई, आपको लेने आई हूँ बुआ के घर जाने के लिए। रितु क्या दुख हो गया बेटा को? मुझको शादी में क्यों नहीं लेके गए? क्यों? अब जाएंगे शादी में तो बेटा, मम्मा तो तैयार होके आई है वीडियो बना के। अब करेंगे। अब तैयार करने तो आई हूँ मेरे बेटू को फ्रॉकी पहनाने। मेरा दूध तो अच्छा है। मम्मी को लेके नहीं तो